तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी दो महत्वपूर्ण टॉपिक में लेके आए हूँ आपके लिए वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आर्टिकल्स हैं आपके, चाहे वो पंचायती राज को लेके हो, चाहे आपका नगर निगम से संबंधित हो। और दूसरा हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण समितियाँ रही है इन दोनों से संबंधित, क्योंकि इनसे बहुत हाई चांसेस रहते हैं सवाल बनने के। पीवाईक्यू भी हमने देखा है कि सवाल समितियां और उनके आर्टिकल से लेके बार बार सवाल पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए एकदम से शुरू करते हैं आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो समितियां पंचायती राज अधिनियम से लेके पंचायती राज को लेके, चाहे उसमें सुधार हो, चाहे अन्य सुझाव को लेके हो, या उनका विश्लेषण से संबंधित जो समय समय पर समितियां गठित की गई थी, उनके बारे में पहले एक सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि कौन कौन सी समितियां आई हैं, ताकि आपको एक क्रम याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आता है आपका अगर 1957। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1977, फिर देखेंगे 1985, फिर देखेंगे 1978, फिर उसके बाद हम देखेंगे 1984, 1986, 1988 और 1988। ठीक है, तो 3 3 6 लगभग 8 9 समितियां हैं जो प्रमुख योगदान रहा है जिनका पंचायती राज और नगर निगम को लेके। तो 1957 सबसे पहले आपको पता ही है कौन है आपका, जो बलवंत राय समिति है आपकी। ठीक है, बलवंत राय समिति वो कब की है आपकी, 1957 की है, ये आपको जानते रहना है। ठीक है, अगला आपका है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ठीक है, चलो एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका लगाने का मैं भी फिर रीज़न अभी बताऊंगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। ठीक है, 1985 में हम जो देखते हैं वो है आपका GV.K. राव समिति। 1978 में आपको देखने को मिलती है दांतावाला समिति। दांतावाला समिति। 1984 में आपको देखने को मिलती है हनुमंत राय समिति। ठीक है, 1986 में आपको देखने को मिलती है LM सिंहवी समिति। 1988 में आपको मिलती है देखने को थुंगन समिति। थुंगन समिति। और 1988 में ही आपका है आपका गाडगिल समिति। गाडगिल समिति। गाडगिल। तो ये 8 प्रमुख समितियां हैं जिनका आपको साल क्रम में याद होना आवश्यक है। सवाल किस या तो मैचिंग का पूछ सकता है, या क्रम में पूछ सकता है, या स्टेटमेंट वाइज लेके पूछ सकता है कि इस समिति का गठन इस तारीख को हुआ या इस साल में हुआ। तो 1957 आपका है बलवंत राय मेहता समिति। 1977 आपका अशोक मेहता समिति। 1985 आपका है GV.K. राव समिति। 1978 आपका है दांतेवाला समिति, दांतावाला समिति। 1984 आपका है हनुमंत राय समिति। 1986 में आपका LM सिंहवी समिति। और 1988 में आपका थुंगन समिति। और 1988 में ही आपका जो देखने को मिलती है वो है आपका गाडगिल समिति। तो ये 8 समितियां हैं प्रमुख जिनका योगदान रहा है आपका किसमें, पंचायती राज और नगर निगम को लेके। तो अब इन्हें हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, क्या रिकमेंडेशन की, इनका गठन किस तरीके से किया गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसका मतलब है जो हम बेसिकली जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पंचायती राज। पंचायती राज, तो इसका मतलब जो बेसिकली निकलता है आपका वो है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। यानी कि जो हम खुद का शासन करेंगे ग्रामीण स्तर पर, गाँव के स्तर पर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो होता क्या है कि ये भारत के जो सभी राज्य हैं ना, वहाँ तो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए ना, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया कि विधानसभा द्वारा स्थापित है पंचायती राज। ठीक है, और इन्हें क्या है कि जो आपके गांव या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है उसका दायित्व सौंपा गया है इन पंचायती राजों को। ठीक है, फिर साल जो आता है आपका 1992, उसमें होता क्या है कि जो 73वां आपका संविधान संशोधन होता है ना, 73वां संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके तहत क्या होता है कि इसे संविधान में शामिल किया गया और इसे
संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, अब किस क्रम में आगे बढ़ा, किस क्रम में इन्हें संवैधानिक संशोधन का संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस क्रम को हम मोटा मोटा समझते हैं। ठीक है, तो विकास मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज का विकास किस क्रम में हुआ है आपका। ठीक है, तो पंचायती राज का विकास क्रम, तो सबसे पहले आपको जो देखने को मिलता है, एक मिनट ऐसे ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, साल मैंने क्या बताया, 1957। ठीक है, तो जब भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने 1952 का जो आपका कार्यक्रम था ना, कौन सा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इस साल भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1952 का आपका जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ठीक है, और इसी के साथ जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा थी आपकी 1953 की, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की। ठीक है, इनके कार्यों की जो जांच और बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए क्या किया, एक समिति का गठन किया और जो सुझाव भी दे सके। और वो समिति कौन सी थी, आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, फिर जो 57 में समिति का जो गठन हुआ, फिर इसने क्या किया कि नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, और इसने क्या बोला कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ना, स्वायत्ता है, उसकी योजना की सिफारिश की, किसने, बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, यानी कि जो विकेंद्रीकरण, जो लोकतंत्र है आपका, उसका एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्वायत्ता मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इन्होंने रिकमेंडेशन दी, और जो कि क्या हुआ कि अंतिम रूप से फिर जो ये सिफारिश दी, ये अंतिम रूप से पंचायती जो राज है आपका, उसके रूप में जाने लगा, पंचायती राज के रूप में, पंचायती राज के रूप में ये जाना गया। ठीक है, अब जो प्रमुख सिफारिश है, इन्होंने क्या बोला कि भाई किस किस तरीके से काम होना चाहिए, फिर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सिफारिश इन्होंने क्या दी, सिफारिश इन्होंने बोली कि भाई जो पंचायती राज होगा ना, वो 3 स्तरीय होना चाहिए, यानी कि 3 स्तरीय आपका पंचायती राज पद्धति होनी चाहिए। वही आपका ग्राम पे गांव हो गया, ब्लॉक पे आपका पंचायत समिति होगा, पंचायत समिति। ठीक है, यानी कि जो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पे आपका पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। एक समिति, एक सुझाव जिन्होंने ये दिया, सिफारिश जिन्होंने की। और साथ ही बोला जो ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि होंगे आपके, प्रतिनिधि होंगे आपके, उनका क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा जनता के द्वारा। एक बात उन्होंने ये कही। ठीक है, वो किसका, जो ग्राम पंचायत वाला है। और जो ब्लॉक समिति, जो ये पंचायत समिति और जो जिला जिला स्तर पर है, इनका चुनाव हम किस तरीके से करेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात इसने कही कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय होना चाहिए। पंचायत जो थोड़ा सा साफ लिखते हैं कि भाई जो पंचायत समिति है आपका, पंचायती समिति को क्या होना चाहिए, कार्यकारी एक निकाय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और जो जिला पंचायत आपका है, जिला पंचायत है, फिर कह सकते हैं जिला परिषद, उसको सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षक के रूप में होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने बाकी कुछ 3-4 सिफारिशें और दी थी। इंपॉर्टेंट आपका ये 2-3, एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से कितने स्तर की बात की थी इन्होंने, 3 स्तर की बात की थी। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि उन्होंने ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि था वो प्रत्यक्ष, और जो जिला पंचायत और जो ब्लॉक स्तर का आपका है वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि इन सिफारिशों को क्या करता है कि जो एनडीसी आपका होता है, राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है आपका, वो जनवरी 1958 में क्या करता है, इन्हें स्वीकार कर लेता है, जनवरी 1958 में। ठीक है, अब परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या मतलब बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कि किसी राज्यों पर छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया कि
कोई विशेष प्रणाली होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, कोई नमूना, उन पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई और कहा कि राज्यों का जो अपना मत होगा उन पर उन्होंने छोड़ दिया, ताकि जो वो अपने स्थानीय क्षेत्र या स्थिति के अनुसार क्या कर सकें, इन चीज़ों को विकसित कर सकें। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत और जो मुख्य विशेषताएं थी वो एक देश में समान होना चाहिए कि भाई जो पंचायत हैं, जो ग्राम स्तर पर जो शासन है, वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो एक मेन जो मोटो था, जो मेन उद्देश्य था, वो ना बदले। इसी आधार को क्या होगा कि चीज़ें आगे लिंक होती है। आगे किस तरीके से लिंक होगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। इस पेज को क्या हो गया, हम्म, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। आगे चीज़ें कैसे लिंक होगी, अब इसी क्रम में क्या होता है कि राजस्थान भाई क्या बनता है कि देश का पहला राज्य बनता है, देश का फर्स्ट राज्य बनता है, जहाँ क्या किया गया, आपका जो पंचायती राज थी उसकी स्थापना होती है। उद्घाटन कब हुआ आपका, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा जिला था आपका, नागौर जिला, ये तो आपको पता ही है। और इसके तुरंत बाद जो आपका होता है वो आंध्र प्रदेश में भी क्या होता है, इस योजना को ठीक एक साल बाद सॉरी एक साल बाद नहीं, उसी साल 1959 में 1959 में लागू किया गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अधिकांश राज्यों ने इसे लागू किया गया। तो ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, बस एक जो स्टोरी लिंक होती है ना, तो मतलब एक चीज़ तो रट्टा मार के याद करना भी आसान है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हो कि चीज़ें कैसे इवॉल्व होती है, कैसे लिंक होती है चीज़ें, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, हर चीज़ लिंक होती है पिछली आपकी घटनाओं से। तो अगर आप देखोगे कि भाई जो 1952 से लेके या जब भारत आज़ाद हुआ तो स्थिति बहुत ख़राब थी, पंचायतों का जो संविधान बना तो चाहते थे कि आपके ग्राम स्तर पर जो लोग हैं उसमें सक्षम हो सके, शामिल हो सके, लोकतांत्रिक जो आपकी स्थिति है उन पे शामिल हो सके, उन क्रियाओं में शामिल हो सके। तो इसलिए फिर चीज़ें धीरे इवॉल्व होती है, फिर एनडीसी का निर्माण होता है 1952 में। उसके जो सुझाव वगैरह थे उनका, उन सब चीज़ों के लिए फिर कमेटी का समिति का गठन होता है 1957 वाली, बलवंत राय मेहता फिर वो सुझाव देती है भाई किस तरीके से गाँव में आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उस आधार पे बोलता है कि भाई चुनाव होने चाहिए, इतने पद होना चाहिए, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, किसका चुनाव किस तरीके से। तो चीज़ें इस तरीके से आगे आपकी बढ़ती जाती है। फिर उन चीज़ों को फिर सेंटर सिफारिश को मानता है, फिर उसी चीज़ को आगे लेके वो राजस्थान जाता है। नागौर में आपका जो प्रथम पंचायती राज की स्थापना होती है, ठीक है। तो चीज़ें क्या है, एक दूसरे से लिंक रहती है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, 12 मिनट तो ऐसे हो गए। तो अभी रिवीजन का टाइम है, तो अभी ये ऐसा हम करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो समितियाँ हैं उनके जो सिफारिश वगैरह हैं वो देख लेते हैं। इनका लिंक जो होगा, कनेक्शन होगा, अच्छी समझ जो है 21 के बाद मुझे क्लासेस शुरू करनी है अपर पीसीएस के लिए। देन मैं आपको ये क्लासेस जो प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, तब आप फिर आप यहाँ से देख सकते हो। अभी क्या है कि अभी आप रिवीजन के तौर पे आप जो प्रमुख समिति हैं डेट हम उन पर लेके चलते हैं, ठीक है। फिर आपका टाइम भी बच जाएगा। तो पहली समिति हमने देख ली अशोक मेहता की, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता देख लें। उसके बाद जो प्रमुख जो समिति आपकी दूसरी आती है वो आपकी दिसंबर 1970 में आपको देखने को मिलती है, कौन सी, अशोक मेहता वाली समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अब दिसंबर 1977 में इसका गठन होता है, ठीक है। अब सीधा इसने जो रिपोर्ट दी आपकी अगले साल अगस्त 1978 में दी, थोड़ा ये याद रख लो आप। सीधा सीधा सिफारिश क्या दी इसने, इसने लगभग काफ़ी 100+ सिफारिशें दी थी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या किस तरीके से सिफारिशें दी, तो इसने बोला कि जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है ना, जो बलवंत राय मेहता बोल रहा है, तो उसके जगह पे इसने क्या कि द्विस्तरीय पद्धति होनी चाहिए, ठीक है। तो अशोक मेहता का नाम भी 2 वर्ड है, और तो आप समझ सकते हो कि 2 स्तर याद करने के लिए, ठीक है। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पद्धति का वो दिया, ठीक है। कौन कौन सी, एक तो हो गया आपका जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पर, ठीक है। और उसके नीचे सीधा बात की इसने कि मंडल स्तर पर, मंडल पंचायत, ज़्यादा इसने गांव की बात नहीं की, ब्लॉक की बात नहीं की, ठीक है। और इसका जो अन्य इसने सिफारिशें दी, अन्य सिफारिशों में इसके जैसे कि जिला परिषद कार्यकारी के बारे में बोला इसने, और विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए अगर निरीक्षण ऑडिटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है वो कहा कि हाँ, इसने कहा था कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं ना, इस पेन को क्या हो रहा है, चल क्यों रहा है, हाँ, तो इन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं आपकी, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो क्या करेंगी, उनका जो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए। तो एक बड़ी बात इन्होंने ये कही थी
तीसरा इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने कही थी वो कि अपने आर्थिक जो स्रोत हैं उनके लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की शक्ति जो है उसे इन्होंने अनिवार्य बताया, ये बोला। और साथ ही चुनाव संबंधी बात दी कि अतिक्रमण या मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए और राज्य सरकार को इनका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए इन पंचायती संस्थाओं का। और आरक्षण संबंधी प्रावधान भी सिफारिश की थी इन्होंने कि जनसंख्या के आधार पर इन्होंने बोला था कि आरक्षण दिया जाना चाहिए एससी और एसटी समुदाय के लिए, ठीक है, स्थान आरक्षित होने चाहिए। तो इसमें दो तीन जो सिफारिशें आपकी ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको देखने को मिलता है आपका जो है आपका जी है, सॉरी जे नहीं, जी राव। साल कौन सा है आपका 1985। 1985 में जी वी के राव समिति का गठन होता है। अब इसका जो क्या सिफारिशें इन्होंने दी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो एक तो इन्होंने कहा कि जो जिला स्तर है ना आपका, इन्होंने कहा जो जिला स्तरीय निकाय है आपका, जो जिला स्तरीय निकाय है आपका, जिला स्तरीय तो जिला स्तरीय निकाय यानी कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक शक्तियां मिलनी चाहिए, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, किन्होंने कहा जेवी के राव ने, ठीक है। अगला इन्होंने क्या कहा कि एक क्या होगा कि एक जिला आयुक्त, एक जिला आयुक्त मतलब जिला विकास आयुक्त कह सकते हो, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने के बारे में इन्होंने बात की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक जो विशेष बल दिया था वो दिया था नियमित चुनाव के लिए, कि जो पंचायती राज संस्थान है आपके, पंचायती राज संस्थानों में क्या होगी, नियमित आपके निर्वाचन होने चाहिए, नियमित निर्वाचन होने चाहिए, ठीक है। इस पर उन्होंने विशेष बल दिया था, ठीक है। इसके बाद जो अन्य समितियाँ आती हैं चौथी, फिर आपका दांतेवाला समिति आपका हो गया, ठीक है, दांतेवाला हो गया, ये 1978 की है। हनुमंत राय समिति 1984, ये कुछ समितियाँ आती है। इनकी विशेषताओं सिफारिशों को छोड़ दें अगर, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। पेन का वेतन क्या हो रहा है आज, तो सीधा हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है ML सिंघवी समिति, ठीक है। ML सिंघवी समिति हम देखेंगे इसमें क्या क्या सिफारिश उन्होंने दी थी। ठीक है, तो इनकी सिफारिशों में अगर देखें तो ML सिंघवी समिति है आपकी 1986 की। तो इन्होंने जो विशेष बल दिया था आपका, इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज संस्थान ना उनको संवैधानिक रूप से मान्यता दिया जाना चाहिए और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो अगर हम बात करें तो पहला हम लिख सकते हैं कि पंचायती राज संस्थानों को आप समझ लो संवैधानिक संरक्षण प्लस संवैधानिक दर्जा प्लस संरक्षण है, ठीक है। संवैधानिक दर्जा प्लस संरक्षण की बात की। इसके अलावा कि गांवों के जो समूह था ना, मतलब गांव था, उनके लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तो हम कह सकते हैं कि गांवों के लिए न्याय पंचायतों की बात की इन्होंने। राइटिंग का थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ी जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कि गांव की जो पंचायतें हैं उन्हें ज़्यादा आर्थिक संसाधन यानी कि आर्थिक वित्तीय शक्ति मजबूत बनाने की बात की उन्होंने। आर्थिक मामलों में, आर्थिक शक्ति के मामले में हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर टाइप से, ठीक है। और एक उन्होंने दिया था, हाँ, एक उन्होंने कहा था कि पंचायती राज संस्था है ना, तो उनके अगर चुनाव वगैरह हो रहे हैं, आपके चुनाव वगैरह हो रहा है, उनका विघटन वगैरह हो रहा है, या उनके कार्य से संबंधित आपका कोई विवाद, हम बेसिकली कह सकते हैं विवाद, ठीक है। तो उन स्थिति उसके निस्तारण के लिए क्या होना चाहिए, एक न्यायिक अधिकरणों की भी आपकी स्थापना की जानी चाहिए, ये भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया था। तो ये तीन चार चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, सिंघवी के संबंध में। फिर आपकी आती है थुंगन समिति। पेन को ना चल नहीं रहा प्रॉपर तरीके से। थुंगन समिति आपकी 1988 में। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या सिफारिश दी आपकी, तो वही पहला इन्होंने जो बोला है आपका कि संवैधानिक दर्जा की बात की इन्होंने पंचायती राज को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा की बात की। त्रिस्तरीय होना चाहिए इसकी बात की इन्होंने। त्रिस्तरीय आपका जो PRI का ढांचा होना चाहिए, आपका जो संवैधानिक ये पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है इसका ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। इसके अलावा हाँ, कार्यकाल के लिए फोकस किया उन्होंने, 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए बोला उन्होंने कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि
तीनों स्तरों पर क्या होता है, जनसंख्या के, हाँ, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की बात पे विशेष ध्यान दिया इन्होंने कि आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन किस बेस पे मिलना चाहिए आपका, जनसंख्या के बेस पे, जनसंख्या के आधार पे आपका क्या आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और महिला आरक्षण, आरक्षण जो बेसिकली SC ST का तो था ही, प्लस जो आपका महिला आरक्षण की बात भी जो था पंचायती राज चुनाव में, पंचायती राज में थुंगन समिति ने वो कहा था, विशेष ध्यान दिया था, विशेष फोकस किया था। और साथ ही एक वित्त आयोग का गठन की बात भी इन्होंने की थी। वित्त आयोग का गठन जो हर आपका जो होगा, हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, और ये योजना जो पंचायती संस्थाओं को वित्त या उनसे संबंधित चीज़ों को, बिंदु या जो विधियां वगैरह वो तय करेगा। ठीक है, तो ये कुछ थुंगन समिति की प्रमुख समिति सिफारिशें, रिकमेंडेशन थी। और अंतिम जो हम गाडगिल समिति है को देखते हैं। ये भी आपका जो साल है 1988 का ही है, गाडगिल समिति। ठीक है, तो गाडगिल समिति इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी जो पहला आपका वही है कि संवैधानिक दर्जा, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। त्रिस्तरीय की बात इन्होंने भी की कि जो ढांचा है त्रिस्तरीय होना चाहिए आपका। ठीक है, कार्यकाल इन्होंने 5 साल की बात की कि कार्यकाल आपका 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, पंचायतों के जो 3 जो आपके स्तर हैं, तो तीनों स्तरों पर इन्होंने क्या बोला, जो चुनाव का जो रीति होनी चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए किस तरीके से, सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए, सदस्यों का सीधा निर्वाचन, सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण की बात की इन्होंने, तो आरक्षण संबंधी बात इन्होंने की है। ठीक है, साथ ही कर वसूलने की बात की इन्होंने कि पंचायतों को जो है कर वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जमा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक चुनाव आयोग की बात की इन्होंने, चुनाव आयोग की बात की, राज्य वित्त आयोग की बात की कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाए जो पंचायतों का वित्त का आवंटन करेगा। राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए जो पंचायतों का चुनाव संपन्न कराएगा। तो चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया आपका, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ समितियां थी आपकी जो पंचायती राज को लेकर महत्वपूर्ण थी, उनकी सिफारिशें और उनका साल को लेके। अब अगला जो पार्ट में इसको देखेंगे, जो आपका 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का आया, उसको देखेंगे, और फिर उसमें जो आर्टिकल दिए गए उसको देखेंगे कि किस किस तरीके से काम करेंगी चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट में इतना रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं ताकि देखने में थोड़ा हेक्टिक ना लगे चीज़ें आपको। ठीक है, तो वही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है, और जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपका कवरअप हो जाए, उन पर एक रिविज़न हो जाए आपका, ताकि आप एक अच्छी स्थिति में हो। अगर आपका एग्जाम हो गया, कोई सवाल उस एरिया से आपका टपकता है, आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।